परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपको हमने बताया ही था कि बाबा जी 2 दिन पहले श्रीनगर में थे और हमने संगत के साथ श्रीनगर के सवाल जवाब भी साझा किए थे जी। जिन्होंने सवाल जवाब नहीं सुने तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। आइए अब आज की साखी की ओर बढ़ते हैं जी। सात संगत जी, श्रीनगर में जब बाबा जी पहुँचे थे तो संगत को दर्शन देने और सवाल जवाब करने के बाद बाबा जी डल झील पर एक शिकारे में जिससे मिलने गए थे, जब आप सुनोगे तो आपको भी हैरानी होगी। सात संगत जी, बाबा जी शाम के समय अपने एक सेवादार के साथ डल लेक की तरफ घूमने गए और झील पर पहुंचने के बाद बाबा जी सेवादार से बोले कि आओ शिकारे में झील की थोड़ी सैर करते हैं। तो सेवादार ने उसी समय कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं आपके लिए एक शिकारे का इंतज़ाम करता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि एक काम करना, वहाँ झील के दाईं ओर थोड़ा आगे चलोगे तो वहाँ एक पुराना सा शिकारा दिखाई देगा और शिकारे के मालिक की दोनों टांगें खराब होगी। तुम वहाँ जाओ और शिकारे वाले को यहाँ लेकर आओ। तो सेवादार ने बड़ी ही हैरानी से कहा कि बाबा जी, आपके हुक्म के आगे मैं कोई सवाल करूं ये मैं सही नहीं समझता, लेकिन आप पुराने शिकारे पर क्यों घूमना चाहते हो? तो बाबा जी ने कहा कि बहुत साल पहले बड़े महाराज जी भी इसी शिकारे पर घूमे थे। ये शिकारे वाला बड़े ही प्रेम से झील की सैर करवाता है, इसीलिए मैं आपसे उसी शिकारे वाले को यहाँ पर लाने को कह रहा हूँ। तो बाबा जी के हुक्म पर सेवादार झील के दाईं तरफ जाते हैं और वहाँ उस शिकारे वाले को ढूंढकर उसके पास जाते हैं और उसको जाकर कहते हैं कि क्या आपका शिकारा कुछ देर के लिए खाली है? शिकारे पर एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा होता है जिसकी दोनों टांगें खराब होती हैं। तो वो शिकारे वाले बुज़ुर्ग कहते हैं कि जी जनाब, शिकारा बिल्कुल खाली है। तो सेवादार कहते हैं कि ठीक है, आप शिकारे को थोड़ा इस तरफ ले आओ। तो सेवादार और वो बुज़ुर्ग आदमी शिकारे को बाबा जी की तरफ लेकर जाने लगते हैं। इस बीच शिकारे वाला पूछता है कि जनाब, यहाँ तो और भी नए नए शिकारे हैं, लेकिन आप स्पेशल मेरे पास चलकर आए और आप देख भी रहे हैं कि मेरा शिकारा बहुत पुराना है। तो सेवादार ने कहा कि ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने मुझे भेजा है वो कह रहे थे कि ये शिकारे वाला भाई बड़ा ही अच्छा है और बड़े प्रेम से झील की सैर करवाता है। तो शिकारे वाले ने कहा कि जनाब, ग्राहक तो भगवान होते हैं, अब ग्राहक से प्रेम से नहीं बोलेंगे तो कौन मेरे शिकारे पर आएगा। इतने में शिकारा बाबा जी के पास पहुंच जाता है। तब तक हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है और बाबा जी का चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा होता। तो सेवादार उसी समय शिकारे से उतरकर बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी को शिकारे पर बिठाता है और फिर सेवादार बाबा जी और शिकारे वाला डल लेक की सैर पर निकल जाते हैं। सात संगत जी, ये जो शिकारे वाला था, इसने बड़े महाराज जी से नामदान लिया हुआ था और ये बहुत ज़्यादा भजन सिमरन भी किया करता था, लेकिन इसकी मजबूरी थी कि ये सत्संग घर तक या डेरे में नहीं जा पाता था, क्योंकि ये श्रीनगर में अकेले रहता था और इसकी दोनों टांगें भी खराब थीं। इसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था और इसके बच्चे जम्मू में रहते थे, लेकिन ये हर समय बाबा जी को याद करता था। तो जब शिकारा झील के बीच में पहुंच गया तो बाबा जी ने कहा कि इतनी ठंड में सूप पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो सेवादार ने शिकारे वाले को कहा कि भाई, आसपास कोई ऐसा शिकारा दिखे जो खाने पीने का सामान बेच रहा हो तो वहाँ उसके पास रोक देना। बुजुर्ग शिकारे वाला कहता है, जनाब, आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं भी बहुत अच्छा सूप बनाता हूँ। आप 5 मिनट बैठिए,
मैं अभी सूप बनाकर आपको पिलाता हूँ। तो शिकारे वाले ने अपने शिकारे में बने एक छोटे से कमरे में से सामान निकाला और शिकारे पर ही गरम गरम टमाटर का सूप बना दिया। और इस बीच अंधेरा कुछ ज़्यादा हो गया था, तो शिकारे वाले ने शिकारे पर रखा एक लैंप भी जला दिया और बाबा जी और सेवादार की तरफ लैंप की रोशनी करते हुए उन्हें सूप दिया। और अब रोशनी में बुजुर्ग की नज़र बाबा जी के चेहरे पर पड़ गई थी। पहली बार में शिकारे वाले को लगा ये तो बाबा जी हैं, लेकिन फिर वो मन में सोचने लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ये ज़रूर कोई और होंगे और इनकी शक्ल हमारे बाबा जी से थोड़ी मिलती जुलती है। तो शिकारे वाले ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और शिकारे को आगे बढ़ाने लगा। कुछ देर के बाद बाबा जी ने सूप पीते हुए अपने सेवादार से कहा कि भाई, बड़े महाराज जी ठीक कहते थे कि इस शिकारे वाले जैसा सूप कोई नहीं बना सकता। ये शब्द सुनकर शिकारे वाला चौंक जाता है और अब वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, खुद सद्गुरु है। और ये समझते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो बाबा जी की तरफ मुंह करके कहता है कि हे मेरे सच्चे पातशाह, आप इस गरीब की कुटिया में इतनी देर से बैठे हो और मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। ये कहते हुए शिकारे वाला रोने लगा और बाबा जी के चरणों के पास बैठ जाता है और कहने लगता है कि बाबा जी, मेरे पास आपको बिठाने के लिए एक साफ शिकारा भी नहीं है। तो बाबा जी कहने लगते हैं, बेटा, नीयत और मन साफ होना चाहिए और तेरा मन बहुत साफ है। तेरा शिकारा जैसा भी है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर शिकारे वाला बाबा जी से कहने लगता है कि बाबा जी, यहाँ तो बहुत सारे शिकारे हैं, तो आपने इस पुराने से शिकारे को ही झील की सैर करने के लिए क्यों चुना? तो बाबा जी ये सुनकर मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि तू अभी भी नहीं समझा। तो शिकारे वाले ने कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपका नादान बच्चा हूँ। तो बाबा जी कहने लगे कि तू हर समय तो मुझे याद करता था, हर समय तू कहता था कि बाबा जी, बड़े साल हो गए आपके दर्शन किए हुए, मेरी टांगें खराब ना होती तो मैं दौड़ा चला आता। कभी कश्मीर आओ तो आप ही मेरे घर ज़रूर आना। और आज मैं कश्मीर में आया था तो तुझसे मिलने तेरे घर आ गया। बड़े महाराज जी का भी हुक्म था कि उस शिकारे वाले से ज़रूर मिलना है। ये सुनकर शिकारे वाला ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि बड़े महाराज जी को मैं आज भी याद हूँ। तो बाबा जी कहने लगते हैं कि बेटा, संगत अपने सद्गुरु को भूल सकती है, सद्गुरु का हाथ छोड़ सकती है, लेकिन गुरु अपनी संगत को ना कभी भूलते हैं और ना उनका हाथ कभी छोड़ते हैं। ये सुनकर सेवादार की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसके बाद शिकारे वाला बाबा जी को झील की सैर करवाकर वापस किनारे पर छोड़ देता है और बाबा जी से कहता है कि हे मेरे सच्चे पातशाह, आपका शुक्र है जो आपने मुझे दर्शन दिए, मुझसे बातें की। तो बाबा जी कहते हैं, सब मालिक के हुक्म से होता है, शुक्र सिर्फ मालिक का करो। इसके बाद बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। साथ संगत जी, संगत में से कुछ लोग कहते रहते हैं कि पता नहीं बाबा जी हमें याद करते भी हैं या नहीं। बाबा जी की ऐसी साखियाँ उन्हें ज़रूर सुननी चाहिए, जिससे उनको समझ आएगी कि हम बाबा जी को भूल सकते हैं, लेकिन बाबा जी अपनी संगत में से एक एक जीव को हमेशा अपने दिल में रखते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए। साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए जी, जिससे कि हम जान सकें कि बाबा जी की प्यारी संगत दुनिया के कौन कौन से कोनों से बाबा जी की साखियाँ सुनती है जी। और साथ संगत जी, गर्मी के इन दिनों में अपनी छत पर बर्तन में पानी ज़रूर रखें जी, जिससे कि पक्षी गर्मी से खुद को बचा सके जी। ये भी एक सेवा ही है जी।
गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।